मैं हॉस्पिटल से मुर्दा कदमों से वापस आ रहा था। मेरे हाथों में रिपोर्टों की फाइल थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानता था कि अब मेरा क्या बनेगा। डॉक्टर साफ कह चुका था कि अगर किसी ने भी जिगर डोनेट ना किया तो मैं मर भी सकता हूँ। मेरे बच्चे भी अभी ज़्यादा बड़े नहीं थे। घर पहुंचकर मैंने ये खबर अपनी बीवी को बतानी थी। न जाने उसका क्या रद्द अमल होता। मैं वो मुश्किल कदम उठाते हुए घर पहुंचा तो मेरी बीवी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरी सेहत बहुत गिर चुकी थी, आंखों के गिर्द गहरे से हल्के थे। उसने पूछा, जावेद डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक तो है? मैं कुर्सी पर यूं बैठा जैसे मेरा वजूद बेजान हो चुका हो। मैंने रिपोर्टों की फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने बढ़कर परेशानी से कहा, यह तो बहुत बड़ा मसला है। मैंने कहा, डॉक्टर कहता है कि अगर किसी ने मुझे जिगर ना दिया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो बोली, ऐसे दिल तो ना छोड़े, मैं अपना चेकअप करवा लेती हूँ। अगर मेरा जिगर मुनासिब हुआ तो मैं दे दूंगी। मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि कोई सगा बहन भाई होना चाहिए। वो बोली, जावेद परेशान ना हो, आपके 6 के 6 भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम देवरानी जेठानियों में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम तो बहुत इत्तेफाक से रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई भाई आपको अपने जिगर का थोड़ा सा टुकड़ा देने से इनकार नहीं करेगा। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब तो उन्हीं का सहारा है। मैंने सोचा खाने के बाद सब भाइयों को इकट्ठा करूंगा और बात करूंगा। यकीनन कोई ना कोई मेरी मदद कर देगा। खाने के बाद मैंने सब भाइयों से कहा कि मुझे उनसे बात करनी है। सब ड्राइंग रूम में बैठ के एक ने कहा, बोलिए भाई क्या कहना है? क्या पैसों की ज़रूरत है? फिक्र ना करें। मैंने कहा, नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं आज डॉक्टर के पास गया था। कमाल ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा फिर? मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरा कोई सगा बहन भाई मुझे अपने जिगर में से छोटा सा हिस्सा दे दे तो मेरी जान बच सकती है। और यही आखिरी इलाज है, इसके अलावा कोई हल नहीं। इस वक्त मुझे तुम सबकी अशद ज़रूरत है। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा हर मामले में तुम्हारा साथ ही है, मगर आज मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। कौन सा भाई है जो मुझे अपने जिगर का टुकड़ा देगा? मैं बेबसी से ये कह रहा था। सबकी नज़रें झुक गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगा था सब कहेंगे कि भाई ये भी कोई कहने की बात है, हम सब तैयार हैं, जिसका मैच हो जाए उसी से ले लेना। मगर कोई भी कुछ ना बोला। फिर जमाल बोला, किसी सुबह सवेरे बाहर जाना है, ज़रूरी काम है, दूसरे शहर पैसे भिजवाने हैं, और वो सोने चला गया। कमाल बोला कि उसका बेटा रात भर उसे सोने नहीं देता, सुबह से जागा हुआ है, सर में बहुत दर्द है। उसने अपनी बीवी से कहा, चाय बनाकर कमरे में ले आओ, और वो भी उठकर चला गया। इसी तरह एक एक करके सब भाई बहाने बनाकर चले गए। बस मैं और मेरी बीवी रह गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गया कि कोई भी भाई इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार नहीं। मेरी बीवी नायला कहने लगी, देख लिया आपने अपने भाइयों को कैसे नजरें चुरा ली हैं। आपने किस किस का ख्याल नहीं किया। आप जानते हैं जमाल को पैसों की अशद ज़रूरत है और आपने उसे 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो किसी से जिगर का टुकड़ा नहीं ले सकता। वो बोली, मेरे साथ चले, मैं टेस्ट करवा लेती हूँ, मैं आपको अपना जिगर दे दूंगी। मैंने कहा, तुम्हारा मैच नहीं करेगा। डॉक्टर ने साफ कहा है कि खून का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा, ऐसा करता हूँ, अपने किसी बच्चे से ले लेता हूँ। ये सुनते ही नायला भड़क उठी और बोली, जावेद आपको क्या हो गया है? बच्चों ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी। मैं अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, जितनी जिंदगी लिखी है इतनी सांसें ले लूंगा। मैं इंतहाई परेशान था। मौत से पहले मरने का ख्याल भी रूह को हिला देने वाला था। इंसान को ये सब बहुत कर्बनाक लगता है, और मैं ये अजियत कैसे सह रहा था सिर्फ मैं ही जानता था। बहरहाल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरा कोई भी भाई मुझे जिगर का टुकड़ा देने को तैयार नहीं। आप मुझे मेडिसिन दे दें, जब तक जिंदगी है दवाएं खाता रहूंगा। वो कहने लगा, आप चाहें तो कोई डोनर भी अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है उसका जिगर आपके जिगर के साथ मैच कर जाए। मैंने कहा, अच्छा, आप तो कह रहे थे कि सगा और खूनी रिश्ता होना ज़रूरी है। वो कहने लगी, ज़रूरी तो वही है, लेकिन फिर भी डोनर का भी चल जाता है। मैंने कहा, ठीक है। मैं घर गया तो मैंने नायला से बात की, लेकिन मैं हैरान रह गया। कल तक जो नायला मुझसे कह रही थी कि मेरा जिगर ले ले, आज नजरें चुरा रही थी और बात करते हुए कतरा रही थी। वो कहने लगी, आपने तो कल मुझे कहा था कि सिर्फ खूनी रिश्ते का ही जिगर लग सकता है और किसी का नहीं। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि डोनर का भी लग जाता है। अलबत्ता बेहतर यही होता है कि कोई सगा बहन भाई दे दे। अब मेरे सगों के रंग रूप तुम देख चुकी हो, अब तुम ही हो। वो कहने लगी, मैं ये कैसे दे सकती हूँ? आप तो जानते हैं मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, कल तक तो तुम तैयार थी। वो कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे मालूम था मेरा लगेगा ही नहीं। आपने कहा था ना, सिर्फ भाइयों का ही लग सकता है, सगे खूनी रिश्ते का। नायला की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या ये वही बीवी थी जिसकी फरमाइश मैंने कभी रद्द नहीं की थी? वो कहती थी दिन, तो मैं कहता था दिन। वो कहती थी रात, तो मैं रात कहता। मैं हर तरफ से मायूस हो गया था, इसीलिए दवाएं खाने लगा। मगर मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक बार मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, हाँ जी, मिला आपको कोई डोनर?
मैंने कहा, नहीं, कोई भी तैयार नहीं। वो कहने लगा, मेरे पास एक डोनर मौजूद है जो आपको जिगर देने के लिए तैयार है। मैंने कहा, अच्छा, कौन है वो? वो कहने लगा, ये भी बता दूंगा। मैंने कहा, आप तो उससे पूछ लें वो कितने पैसे देगा, मैं उसे पैसे तोल कर दे दूंगा। वो हंसने लगा और कहने लगा, पैसों की बात भी हो जाएगी, मगर पहले मैं चाहता हूँ कि चेकअप हो जाए। मुझे यूं लगा जैसे इस अजनबी शख्स ने मुझे ज़िंदगी बख्श दी हो। मैंने कहा, ठीक है, आप मेरी इस शख्स से मुलाकात करवा दें। डॉक्टर कहने लगा, उसने मुलाकात से मना किया है, लेकिन फिर भी मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। अगर सब कुछ मैच हो गया तो वो अपना जिगर का टुकड़ा आपको देने को तैयार है। मगर इस शख्स का कहना है कि ऑपरेशन के बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका जिगर किसने दिया है। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है, मैं तो इस शख्स के हाथ पाँव चूम लूंगा, मैं उसका एहसानमंद रहूंगा। बहरहाल डॉक्टर ने मुझे इस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा भी टेस्ट लिया और उसका भी। उसका जिगर मुझसे मैच कर गया। ब्लड ग्रुप भी एक ही था। डॉक्टर ने कहा, यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बस अब आप ऑपरेशन की तैयारी करें। जब मैंने ये खबर नायला को बताई तो वो भी खुश हो गई, कहने लगी, ये तो अच्छा हो गया, हमें से किसी को भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। मगर मैं बीवी और भाइयों के रंग देख चुका था। मैं बहुत दुखी हो रहा था, मगर बहरहाल ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। जिस दिन मेरा ऑपरेशन था मुझे अपने वालिदैन बहुत याद आ रहे थे। बहुत डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। ऑपरेशन के नाम से ही इंसान खौफजदा हो जाता है। हालांकि डॉक्टर ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होगा। बहरहाल मुझे बेहोश कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम कब होश आया और कब नहीं, लेकिन जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में था। अपनी जान बच जाने की मुझे बहुत खुशी थी। मैंने हाथ जिगर की तरफ रखा तो पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सुकून का सांस लिया कि ऑपरेशन हो चुका था। अब मुझे इस शख्स को देखना था जिसने अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दिया था। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मुंह मांगी कीमत देना चाहता था, क्योंकि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। बहरहाल मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नायला और मेरे सभी बहन भाई मुझसे मिलने आए, मगर मैं उन्हें देखकर ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मैं उनका असल रूप देख चुका था। सब कहने लगे, शुक्र है सब कुछ खैरियत से हो गया। मैंने कहा, वो कहाँ है? नायला कहने लगी, कौन? सब तो यहाँ मौजूद है, आपके 6 के 6 भाई, भाभियाँ और बच्चे सब तो हैं। मैंने कहा, मेरा मसीहा जिसने अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दिया है, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर सब एक दूसरे को नासमझी से देखने लगे और कहने लगे, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने कहा, जाहिर है वो भी किसी कमरे में दाखिल होगा, उसका भी तो ऑपरेशन हुआ होगा। उसी वक्त डॉक्टर चेकअप के लिए आ गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरा मसीहा कहाँ है? डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि उसने बताने से मना किया है। मैंने कहा, लेकिन अब तो ऑपरेशन हो गया है ना? वो कहने लगा, फिर भी उसने मना किया है। मैंने कहा, मगर मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही हैं। मैं उसका हाथ चूमना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे सगे रिश्तों ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बीवी और भाई सब नजरें चुरा रहे थे। मैंने कहा, उससे मिलना चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ने ज़बरदस्ती मुझे लिटा दिया और कहा, अभी लेटे रहे, मैं उससे बात करूँगा, उसे समझाऊँगा कि आप उससे मिलना चाहते हैं, मगर अभी आप आराम करें। 3 दिन में मेरी छुट्टी हो गई। मैंने कहा, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं उसे देख ना लूँ। मगर डॉक्टर कहने लगे, वो जा चुका है। मैं बहुत परेशान हो गया और कहा, पैसों की बात नहीं है, आपको उससे पूछना चाहिए था कि उसे कितने पैसे चाहिए। वो कहने लगा, नहीं, उसने पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कोई अजनबी बगैर किसी गर्ज के, बगैर पैसे लिए, अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दे दे? ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। नायला भी हैरान थी और बाकी सब भी। एक अजनबी शख्स बगैर किसी मकसद के, बगैर पैसे लिए, अपने वजूद का एक अहम हिस्सा काट कर मुझे कैसे दे सकता है? मैं तो इस शख्स का एहसानमंद था, इसीलिए उसे देखने के लिए मेरा दिल बेचैन रहता था। बहरहाल मैंने ये सोच लिया था कि जैसे ही दोबारा चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आऊँगा, उस शख्स का पता डॉक्टर से लेकर ही जाऊँगा। मुझे उससे देखना था, उससे बात करनी थी, उसका शुक्रिया अदा करना था और माली तौर पर भी उसकी बहुत मदद करनी थी। मैं घर वापस आ गया। नायला मेरा ख्याल रखती रही। 1 हफ्ते बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया। अपने कदमों पर चल कर गया, क्योंकि अब मैं काफ़ी बेहतर हो चुका था। मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर कहा कि आप मुझे उस शख्स का पता बता दें, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहने लगा, देखिए, उसने मुझे बड़ी सख्ती से मना किया है। कहती है कि कभी भी जावेद से मत कहना कि मैंने उसे अपने जिगर का टुकड़ा दिया। मैंने कहा, कहती है, क्या मतलब? क्या वो कोई खातून है? डॉक्टर कहने लगा, हाँ, वही खातून है। मैं हैरान रह गया, ऐसी कौन सी खातून थी जिसने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? मैंने कहा, बराए करम मुझे उसका पता बता दें डॉक्टर साहब। वो कहने लगा, नहीं, उसने मना किया है, बल्कि कसम दी है, और हम इस तरह पता नहीं बताते। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर जो भी है वो आपको बहुत अच्छी तरह जानती है। ये बात भी मेरे लिए हैरान कुन थी।
मतलब उसने खुदा वास्ते मुझ पर एहसान किया, वो मुझे जानती थी। ऐसी कौन-सी खातून थी जो मुझे इस हद तक जानती थी कि उसने अपना वजूद काट कर मुझे दे दिया। मैं मायूस होकर आ चुका था, मगर मेरा ज़हन अब भी उस अजनबी खातून के बारे में उलझा रहता। मैंने तो जवानी में कभी किसी से मोहब्बत भी नहीं की थी कि किसी खातून ने मोहब्बत में अपना जिगर वार दिया हो। ऐसा तो कोई भी नहीं था। मेरे बचपन में ही मंगनी हो गई थी और शादी भी उसी के साथ हुई। हाँ, शादी के बाद नायला कहती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसकी मोहब्बत भी मैं देख चुका था। मुश्किल वक़्त आया तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ये कौन थी जो मेरी मोहब्बत में अपना वजूद काटने पर आमादा हो गई? मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं था, बस 12 जमात तक पढ़ा था। स्कूल भी लड़कों का था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं ये सोच रहा था कि शायद यूनिवर्सिटी की कोई लड़की खामोश मोहब्बत करती हो, मगर मेरे ज़हन में कोई ऐसी लड़की या खातून नहीं थी, जिसके बारे में मुझे लगता कि वो मुझे जिगर दे सकती है। एक बार मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के क्लिनिक पर पहले से ही एक खातून बैठी हुई थी। पुरानी सी मर्दाना ब्राउन रंग की शाल लपेटे, चेहरा छुपाए हुए, एक हाथ कमर से कुछ ऊपर की जानिब रखे डॉक्टर से बात कर रही थी। वो कह रही थी, "डॉक्टर साहब, बहुत दर्द रहता है।" हालाँकि 1 महीना गुज़र गया है। डॉक्टर कहने लगी, "आपने मेडिसिन वक़्त पर खाई? मैंने आपसे कहा था आप फल खाइए, खुराक पर तवज्जो दीजिए।" वो कहने लगी, "हाँ, बच्चों का ही पूरा नहीं होता। मैं क्या खाऊँ? दवाएँ भी 1 हफ़्ता ही चलीं, फिर ख़त्म हो गई।" डॉक्टर ने गहरी साँस ली। डॉक्टर का दरवाज़ा ज़रा-सा खुला हुआ था और वो ख़ातून मेरी आमद से बेख़बर थी। डॉक्टर ने कहा, "मैं आपको अपनी तरफ से 8 दिन की दवाएँ और दे देता हूँ। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो शख़्स बहुत अमीर है, वो आपकी माली मदद भी कर देगा, मगर आपने मना कर दिया। आखिर आपने क्यों मना किया?" वो कहने लगी, "रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मैं उससे कुछ माँग नहीं सकती। उन लोगों के मुझ पर बहुत बड़े एहसान हैं। मैंने उन एहसानों को उतारने की ज़रा-सी कोशिश की है, मगर उनके एहसान का बोझ नहीं उठा सकती।" फिर कहने लगी, "जावेद ठीक तो है ना डॉक्टर साहब?" उस खातून के मुँह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया, हैरान और परेशान हो गया कि यही वो खातून थी, जिसने मुझे अपना जिगर दे दिया था और वो खुद इतनी कमज़ोर हालत में थी, ज़रूरतमंद थी, फिर भी उसने पैसों के लिए जिगर नहीं दिया था। मेरे सिर में बहुत से सवाल थे। मैं एकदम दरवाज़े पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर ने मुझे देखा तो बेसाख्ता कहने लगा, "जावेद साहब, आप?" मैंने कहा, "जी, मैं चेकअप के लिए आया था।" मेरा नाम सुनकर वो खातून खड़ी हो गई और वापस जाने के लिए पलट गई। उसने पूरा चेहरा चादर से छुपा लिया। मैंने कहा, "ये खातून कौन है और आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया?" इससे पहले कि मैं उससे बात करता, उसने एक हाथ से मुझे पीछे धकेला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं हैरान रह गया कि आखिर वो मुझसे भाग क्यों रही है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, वो तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए रातारी अबूर कर चुकी थी। मैं भी उसके पीछे तेज़ कदमों से गया। अगरचे मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, इसलिए ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था। मगर जब तक मैं रातारी के आखिरी सिरे तक पहुँचा, वो हॉस्पिटल से बाहर जा चुकी थी। बाहर एक रिक्शा खड़ा था, वो उसमें बैठकर चली गई और मैं उसे देखता रह गया। वो कौन थी? मैं वापस आकर डॉक्टर के कमरे में आया और पूछा, "ये खातून कौन थी?" वो कहने लगा, "यही वो खातून थी जिसने आपको जिगर दे दिया है। खुद बहुत बीमार है, दवाएँ लेने के भी पैसे नहीं, घर में बड़ी तंगी है।" मैंने कहा, "फिर उसने पैसे क्यों नहीं लिए?" "मैं देने को तैयार हूँ," वो कहने लगा। "अगर आपने हमारी बातें सुनी हो तो मैंने भी यही कहा था। अगर वो कहती है कि आपके उस पर बहुत बड़े एहसान हैं।" मैं हैरान था कि मैंने उस पर कौन-सा एहसान कर दिया? एहसान तो उसने मुझ पर किया था। उसने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। मैंने कहा, "मुझे उस खातून के घर का पता बता दें।" डॉक्टर कहने लगा, "मैं पता नहीं जानता। सिर्फ़ आप रिपोर्टें लेकर रोते हुए यहाँ से गए थे, तभी ये खातून मेरे पास आई थी।" मैंने कहा, "कोई भी इंसान आपको जिगर नहीं दे रहा और अगर उन्हें जिगर का टुकड़ा ना मिला और ऑपरेशन ना हुआ तो ये मर जाएँगे।" वो खातून रो पड़ी और कहने लगी, "उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करें डॉक्टर साहब, मेरे जिगर का टुकड़ा काट कर उन्हें लगा दें।" डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं मैच करेगा या ना करे, तो वो बोली, "मैच कर जाएगा। मेरा और उनका ब्लड ग्रुप एक ही है।" वो कहने लगा, "जो भी है, आपको बहुत अच्छी तरह जानती है।" मैं यही तो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, जो मुझे अच्छी तरह जानती है, मैं उसे नहीं जानता। मैंने पूछा, "क्या ये खातून दोबारा आएगी?" वो कहने लगा, "कुछ पता नहीं। न उसने अपना पता दिया है, न फ़ोन नंबर। मिन्नत समाजत करके अपने जिगर का ऑपरेशन करवा कर उसने आपको नई ज़िंदगी बख्शी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत कभी नहीं देखी।" मैं मायूस होकर घर वापस आ गया, मगर इस खातून के बारे में सोचता रहा। कौन थी वो? मैं उससे मिलने की दुआएँ करने लगा। मैंने डॉक्टर साहब को एक बड़ी रकम दी कि ये आप इस खातून को दे दीजिएगा, मगर जब अगली बार डॉक्टर के पास गया, तो उसने वो रकम मुझे वापस कर दी। वो कहने लगा, वो खातून नहीं ले रही थी, वापस देकर चली गई। बहरहाल मैं रोज़ाना हॉस्पिटल जाने लगा कि शायद वो आए। इस बार मैं उसका हाथ पकड़ लूँगा और पूछूँगा कि मैं उसका क्या लगता हूँ। हॉस्पिटल जाते हुए मुझे 1 महीना गुज़र गया, मगर वो दोबारा नहीं आई। एक बार मैंने उसे देखा, अपने जिगर के मकाम पर हाथ रखे हुए वो आई थी, उसी शाल में, चेहरा छुपाए हुए। शायद उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ रही थी।
जब मैं तेज़ कदमों से उसके करीब पहुंचा, उसकी कलाई पकड़ ली, तो ये एक बेसाख्ता अमल था। वो एकदम पीछे पलटी, उसका हाथ चेहरे के नकाब से हट गया। उसकी चादर चेहरे से सिरक गई, जिससे उसने चेहरा छुपा रखा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और मैं घुटनों के बल उसके सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरी बहन नबीला थी। हम सातों भाइयों की सबसे छोटी और इकलौती बहन। मेरे माँ बाप ने उसे बड़े नाजों से पाला था, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ऐसी निकली कि वो इस हाल को पहुंच गई। कुछ किस्मत की और कुछ हम भाइयों की कमज़रफ़ी के बायस। जब तक हमारी शादियां नहीं हुई, हमने अपनी बहन को हाथों का छाला बना कर रखा। उसके नाज नखरे उठाते रहे। वो जो भी मांगती हम उसे दे देते। वो मुझसे पूरे 15 साल छोटी थी। मुझे जावेद भाई कहकर बुलाती थी। कहती मुझे आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, तो मैं उसे आइसक्रीम ले देता और कहता लो खा लो। वो कहती आप भी खाएं, आपका भी दिल चाह रहा होगा। मैं दूसरी तरफ देखकर कहता नहीं, मेरी बहन को पसंद है, वही खाएगी। मैं नबीला से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब नायला मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी शादी नायला से हुई, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में नबीला के लिए जहर भरना शुरू कर दिया कि वो कोई काम नहीं करती। अम्मा ने हमें मुलाजिम समझ रखे और नबीला को लाड प्यार में रखा हुआ है कि उसकी शादी नहीं करनी। तुम लोग उसे हाथों का छाला बनाकर क्यों रखते हो? यही जहर नायला ने बाकी देवरानियों के दिलों में भी डाल दिया और सबकी सब नबीला से खार खाने लगी। मेरी वालदा ने नबीला का रिश्ता खानदान के एक अच्छे, अमीर और खूबसूरत नौजवान से कर दिया। मेरी बहन रुखसत होकर अपने घर चली गई, मगर तब तक मैं नायला की बातें सोच सुनकर अपनी बहन से बेज़ार हो चुका था। मैं कभी भी उसके ससुराल नहीं गया, कभी उसके घर ईद लेकर नहीं गया। वो कभी आती भी तो मैं रुख बदल लेता, जहाँ वो बैठी मैं वहाँ से उठकर चला जाता। वो बार बार कहती जावेद भाई आपको क्या हो गया है, मगर मैं उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, क्योंकि नायला कहती थी कि उसका रवैया हमारे साथ ऐसा है जैसे मालकन का नौकर से, और मैं नायला को बहुत चाहता था। फिर नबीला सबसे छोटी थी, उसे चाहिए था कि भाइयों की इज्जत करे। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरता रहा, मगर एक बार हम पर क़यामत इस वक्त टूटी जब हमारे वालिदैन उम्रे पर गए और उनका जहाज़ क्रैश हो गया। नबीला उस वक्त बहुत रोई, तड़प तड़प कर रोई, मगर हम भाइयों में से किसी ने भी उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली नहीं दी। तसल्ली तो दरकिनार, दो बोल भी ना बोले, और ना ही किसी भाभी ने उसे अपने साथ लगाया। वो बेचारी तदफीन के फ़ौरन बाद ही अपने शौहर के साथ वापस चली गई। उसके दो बच्चे थे। फिर एक बार कार एक्सीडेंट में उसके शौहर की अचानक मौत वाक़ हो गई। उस ससुराल वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। बरसात की रात थी जब वो रोती धोती अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारे घर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा मैंने खोला। इस हालत में उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने कहा नबीला तुम? वो कहने लगी भाई, मेरे ससुराल वालों ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चों का भी ये ख्याल नहीं किया कि तेज़ तूफ़ानी बारिश है, रात का पहर है। वो कहते हैं तुम्हें फरहान के हिस्से में से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ, तुम्हारे भाई बड़े हैं, उनके पास जाकर रहो। उसी वक्त नायला भी आ गई और मेरे बाकी भाई भी। इससे पहले कि मैं उसे अंदर बुलाता, नायला कहने लगी हम इसे यहाँ कैसे रखेंगे? 7 भाई हैं, 7 भाभियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, हमें तो खुद एक एक कमरा मिला हुआ है, ये कहाँ रहेगी? वो कहने लगी नायला भाभी, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई और घर ही नहीं है। नायला कहने लगी जहाँ मर्जी जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं, तुमने पहले कम हुक्मरानी नहीं चलाई हम पर। नबीला कहने लगी मुझे कोई स्टोर रूम में जगह दे दो, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रूखा सूखा खाकर वहाँ गुजारा कर लूँगी। मगर किसी भाभी ने भी हामी ना भरी। हम सब अपनी बीवियों की बात मानने लगे थे। चाहकर भी हम अपनी बहन को अंदर ना बुला सके, बल्कि उसे घर से निकाल दिया कि वापस ससुराल जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हें रखे। वो रोती पीटती मिन्नत समाजत करती वहाँ से चली गई, मगर ससुराल नहीं गई थी। फिर वो कहाँ गई थी किसी को खबर ना हुई। हमने भी पलट कर ना पूछा कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। और आज मुझे ज़िंदगी बख्शने वाली वही बहन थी जिसे मैंने दुत्कारा था। मैं रो रहा था, उससे माफ़िया मांग रहा था, और वो मेरे हाथ पकड़ कर कहने लगी जावेद भाई, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी। मैंने कहा नज़रों से तो मैं गिर गया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहने लगी जो होना था हो गया। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा, किसी को नहीं सुनूंगा। वो कहने लगी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं बताती हूँ वो कहाँ पर है। मैं उसके साथ चल पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो रिक्शे में बैठी और मुझे वहाँ ले जाने लगी जहाँ उसके बच्चे थे। मैंने कहा जब तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कबूल नहीं किया था तो दोबारा क्यों ना आई? वो कहने लगी आप लोगों ने भी तो धक्के मार कर निकाला था, किस मुंह से आती? मैंने कहा मैं तुम्हें अलग घर ले दूंगा, तुम्हारी किफ़ालत करूंगा, मगर वो खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुका। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ पर है? वो कहने लगी अंदर है। मैं हैरान रह गया, क्या वो कब्रिस्तान में रहती थी? मैं उसके साथ कब्रिस्तान में गया।
कुछ ही फासले पर उसके शौहर के साथ 2 कब्रें थीं, जिनकी तख्तियों पर नाम पढ़कर मेरा दिल लरज़ गया। उसके दोनों बच्चे मर चुके थे। अब वो फूट-फूट कर रो रही थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी, "माँ-बाप क्या गया? मैं तो यतीम हो गई। शौहर क्या गया? मेरे बच्चे यतीम हो गए और भूख की वजह से मर गया, क्योंकि कोई भी उन्हें खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं था। पूरी रात मैं फुटपाथ पर बैठी रही। मेरे बच्चे बारिश में भीगते रहे, भूखे-प्यासे बिलबिलाते और रोते रहे और किसी ने हमारी मदद ना की। जब सगे भाइयों ने ही धक्के मारकर निकाल दिया था, तो और कौन सहारा देता? मेरे बच्चे सर्दी की वजह से बीमार होकर मर गए। तब से ही मैं इसी हॉस्पिटल में सफाई का काम करती थी। आपको देखा तो दिल तड़प गया। मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मेरा शौहर नहीं, मेरे बच्चे नहीं, माँ-बाप नहीं और भाई भी नहीं। मगर आपका तो सब कुछ है, इसलिए सोचा कि आपको अपना जिगर दे दूँ, ताकि आप अपनी बीवी-बच्चों के सिरों पर सलामत रहें। उसकी बातों ने मुझे खून के आँसू रुलाने पर मजबूर कर दिया। मैं फूट-फूट कर रो रहा था। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। जब सबको पता चला कि जिगर उसी ने दिया है, तो सब शर्मिंदा हो गए। मैं अपनी बहन का बहुत ख़्याल रखता हूँ, मगर उसका गम कम नहीं कर सकता। मैंने उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। जो वो घर जो कभी उसकी हँसी-खुशी की आवाज़ों से गूंजता था, आज उसकी खामोशी का मातम करता है। बहरहाल, वो हमारे घर में एक ज़िंदा लाश की तरह रहती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि खुदारा अपनी बहन के प्यार पर शक मत करें। कहीं मेरी तरह आप लोगों को भी पछताना ना पड़ जाए।